और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगा दिया है बिहार सरकार के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा के चुनाव जो है वो खत्म हो गए। इस चुनाव को लेकर के ना जाने कितने दिनों से बिहार की जनता तो छोड़िए, यहाँ पर राजनीतिक दल के नेता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस बार विपक्ष चाह रही है कि सत्ता में आए और सत्ता चाह रही है कि विपक्ष को मौका ना दिया जाए। इसी कड़ी में आपको बताएं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि काउंटिंग को और भी ज्यादा देर से किया जाएगा। देखिए 14 तारीख को नतीजे जो है वो आएंगे। 14 नवंबर को सार्वजनिक तौर से ये पता चलेगा कि इस बार बहुमत किसको मिली है, कितने सीटों पर कौन विजय जो है वो हुआ है। लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा आरोप लगाया है कि ये लोग जानबूझकर काउंटिंग की प्रक्रिया को लेट से करेंगे, देर से करेंगे और ये सभी इनकी रंजिश जो है वो होगी। हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। दरअसल आपको बताएं तो एग्जिट पोल जो है वो अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा वो साझा किए जा रहे हैं और लगभग इन सभी एग्जिट पोल्स में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब तेजस्वी से सवाल पूछ लिया गया कि आपकी तो कहीं सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, आप क्या कह रहे हैं, आपकी जो बातें जो है वो साझा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तब तेजस्वी कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है इस बार कैसे भी करके इस बार महागठबंधन की सरकार तो बनेगी, लेकिन इस बार देखिए कि काउंटिंग के प्रक्रिया में ये लोग जानबूझकर देरी जो है वो करेंगे, जानबूझकर डिले जो है वो किया जाएगा कि काउंटिंग जो है वो देर से हो। और इन सभी चीजों को लेकर के बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के लोग सब जानते हैं, हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर,
और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है। और हाँ, 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं।